Class 6. Good morning, everyone. Today we will discuss chapter 5, separation of substances. सेपरेशन ऑफ सबस्टेंसेस मतलब पदार्थों का पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब अलग अलग करना। तो आप इसमें देख रहे हैं, चाय को बनाते हैं तो स्ट्रेन करते हैं, छन्नी से छानते हैं। गांव के रहने वाले बच्चों ने देखा होगा, दूध का दही बनाया जाता है। दही से जो है चर्निंग करके मक्खन निकाला जाता है। मक्खन को गर्म करके घी निकाला जाता है, जिसमें काफ़ी फैट होता है। खा पी के हम तंदुरुस्त हो जाते हैं, हमारी हेल्थ बनती है। तो हम ज़्यादा जितना ही अच्छा खाते हैं उतना ही अच्छा हमें ताकत मिलती है। तो चलिए इसकी रीडिंग कर लेते हैं। देयर आर मैनी इंस्टेंसेस when we notice a substance being separated from a mixture of materials। तो मटेरियल पदार्थ मतलब जो भी चीज़ें हैं उनको मटेरियल या पदार्थ या थिंग बोलते हैं। उनको कभी कभी हमको अलग करना होता है। जैसे टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद ए स्ट्रेनर। चाय की पत्तियां जो हैं चाय बनने के बाद निकालनी पड़ती हैं। सेपरेशन टी लीव्स विद ए स्ट्रेनर, ये काम रोज़ किचन में होता है। उसके बाद ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स। स्टॉक माने भूसा। भूसे जो है गेहूं का पौधा पूरा है उसको स्टॉक बोलते हैं। उसकी जो बाली है ऊपर की, उसमें से गेहूं को अलग करते हैं थ्रेसिंग से, और थ्रेशर से भूसा अलग निकालते हैं। ठीक है। वाइल हार्वेस्टिंग, मिल्क आर कर्ड इज चर्नड टू सेपरेट द बटर। ठीक है, दही से बटर निकाला जाता है। दूध से डायरेक्ट बटर निकाल लेते हैं आजकल डेयरी वाले। As we learned in chapter 3, we gin cotton to separate its seeds from fiber। ठीक है, जो काटन के खेत होते हैं, पौधे होते हैं, काटन का बड होता है, उनमें से उसका सीड और फाइबर अलग अलग किया जाता है। Perhaps you might have seen salted दलिया और पोहा। ठीक है, दलिया या पोहा, पोहा तो खाया ही होगा। यू हैव फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट। मिर्चा होता है, कभी कभी मिर्चा निकाल फेंक देते हैं। यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग। सपोज यू आर गिवन ए बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवा, आम और अमरूद। आस्क टू सेपरेट देम, व्हाट वुड यू डू। तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें हाथ से पकड़ के ही निकाल दी जाती हैं। ठीक है, सीम्स इजी, बट व्हाट इफ द मटेरियल वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर। बहुत छोटे छोटे हैं तो क्या करेंगे। देन मैंगो आर गुआवा। इमेजिन यू आर गिवन ए ग्लास ऑफ सैंड विद ए साल्ट। रेत है और उसमें जो है नमक है, दोनों मिले हुए हैं। ठीक है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू सेपरेट देम बाई पिकिंग, हैंड पिकिंग। ठीक है, तो फ्रॉम दिस मिक्सचर बाई पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाई हैंड, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो इसमें एक्टिविटी बताई गई है। Activity 1, in column 1 of table 5.1 are given a few process of separation, the purpose of separation and the way separated। वे माने तरीका, हमारा सेपरेशन का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है। used in mentioned in column 2 and 3 respectively, however the information given in column 2 and 3 is jumbled up। can you match। jumbled up मतलब गड़बड़ झाला। तो देखिए, सेपरेशन स्टोन्स फ्रॉम राइस। ठीक है, तो स्टोन्स और राइस को हम कैसे अलग अलग करना है, क्यों करना है, तो यहाँ पर्पज दिया गया है क्यों करना है। ठीक है, व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स, उनका क्या करते हैं। उसके बाद चर्निंग मिल्क बटर लेते हैं। ठीक है, सेपरेट टी लीव्स क्या करते हैं। तो ये कॉपी में आप अपनी टेबल बना सकते हो। टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। ठीक है, जैसे मिल्क और बटर में क्या है, मट्ठा निकलेगा बाद में। ठीक है, बटर निकलेगा, दोनों यूजफुल हैं। ऐसा नहीं है मट्ठा को फेंक देंगे। चाय में चाय की पत्तियां बचती हैं, उनको फेंक देते हैं। टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। ठीक है, उसके बाद स्टोन्स फ्रॉम राइस क्या करेंगे, टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इसका ये हो गया।
इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। ठीक है, क्या करते हैं, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स। तो इस वाले केस में क्या करते हैं, जो यूजफुल हैं वो दोनों यूज करते हैं। इम्प्योरिटीज जो हैं, इम्प्योरिटीज क्या करते हैं, थ्रो कर देते हैं, स्टोन जो है चावल के फेंक देते हैं। सॉलिड कंपोनेंट, ठीक है, जैसे लीव्स का सॉलिड कंपोनेंट बचता है उसको फेंक देते हैं। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आमने सामने सही सही लिखेंगे। जैसे सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, उसके सामने लिखेंगे टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स। ठीक है, उसके आगे लिखेंगे टू थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से देखते हैं, प्रोसेस विद इट्स पर्पज एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड, we see that before we use a substance we need to separate harmful or नॉन यूजफुल सब्सटेंस। हम देखते हैं कि सेपरेट किया है तो उसमें जो यूजफुल है वो उसको यूज करते हैं, जो हार्मफुल है उसको निकाल के बाहर कूड़ेदान तक पहुंचा देते हैं। समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट्स इफ वी नीड टू यूज देम सेपरेटली। जैसे गेहूं का भूसा है वो पशुओं को चारे के रूप में यूज किया जाता है। गेहूं जो है वो आटा बनाने के लिए काम में लिया जाता है। द सबस्टेंसेस टू बी सेपरेटेड may be particles of different size or materials. These may be solids, liquids, or even gases. So how do you separate substances mixed together if they have so many different properties? ठीक है, चलिए आगे इसको देखते हैं कैसे क्या करना है। मेथड ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन के तरीके। We will discuss some simple methods of separating substances that are mixed together. You may come across some of the methods being used in day-to-day activities. जैसे ये मनुष्य आपको दिखाई दे रहा है, क्या कर रहा है, कुछ ग्रेन है, जैसे गेहूं है, दाल है, चावल है, उनको प्लेट में लिया है इसने और पत्थर या स्टोन या छोटे छोटे टुकड़े उनको अलग फेंक रहा है। हाथ से ये काम हो रहा है, इसीलिए इसको हम हैंड पिकिंग बोलेंगे। ठीक है, ब्रिंग ए पैकेट ऑफ ग्रेन परचेस्ड फ्रॉम ए शॉप टू ए क्लासरूम, नाउ स्प्रेड द ग्रेन ऑन ए शीट ऑफ पेपर, डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट। कागज़ पे आप अनाज को गिराइए, देखिए उसमें स्टोन दिखेंगे अलग अलग करके। ठीक है, आर दीज पीसेस ऑफ स्टोन हस्क, हस्क माने भूसा, ब्रोकन ग्रेन टूटे हुए टुकड़े, पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन दूसरा ग्रेन हो सकता है। ठीक है, गेहूं में दाल हो सकती है, सरसों हो सकती है। नाउ रिमूव विद योर हैंड द पीसेस ऑफ स्टोन हस्क एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट। ठीक है, दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज, जो कुछ बड़े हैं और हाथ से पकड़ में आ सकते हैं, लाइक द पीसेस ऑफ डर्ट, मतलब मिट्टी के टुकड़े, पत्थर, ठीक है, या भूसा है, राइस, पल्सेस, इनको जो है आपस में थोड़ा अमाउंट में अलग किया जा सकता है। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। ठीक है, इन सच सिचुएशन वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज ए कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सबस्टेंसेस। क्लियर, उसके बाद देखिए थ्रेशिंग बता देता हूँ। यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट, गेहूँ के बोझा आजकल खेतों में पड़े हुए हैं, थ्रेशिंग हो रही है। पैडी, ये धान का जो पूरा पौधा होता है उसको पैडी बोलते हैं, स्टॉक्स, ठीक है, उनका तना। लाइंग इन फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप, स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन, उनको सुखाया जाता है। ठीक है, बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड। ठीक है, ये रीडिंग यहाँ हो रही है। ईच स्टॉक हैज मैनी ग्रेन सीड्स अटैच्ड टू इट, ग्रेन सीड होते हैं उसमें। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड, हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो ये ट्रैक्टर से एक थ्रेशिंग मशीन होती है, उसमें वो स्टॉक डाला जाता है, गेहूँ अलग हो जाता है, भूसा अलग हो जाता है।
भूसा जो है हल्का होता है, उड़ जाता है, दूर गिरता जाके। गेहूं का वेट ज़्यादा होता है, वो बोरियों में भर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। वन में प्लक मैंगोज आर गुआवा फ्रॉम द ट्रीज बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज आर गुआवा, सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल। मतलब हाथ से गेहूं और भूसा को अलग करना मुश्किल है। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टॉक्स? द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स इज कॉल्ड थ्रेशिंग। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन। ऐसे जैसे धान होते हैं, धान को ऐसे लकड़ी के कट्ठे पे, प्लेट पे थोड़ा थोड़ा करके पीटा जाता है, तो धान के जो अनाज है वो अलग हो जाता है और उसका जो पैडी है, पौधा है, वो अलग हो जाता है। देखा भी होगा, धान आजकल ऐसे ही अलग किए जाते हैं। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। ठीक है, समटाइम्स थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। बैलों से भी ये थ्रेशिंग होती थी पहले, अब आजकल मशीनें चलती हैं। मशीन्स आर आल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन। ठीक है, तो मुझे लगता है आज इतना ही सही है। ठीक है, विनोइंग कल बताएंगे, या अगला पीरियड जब होगा, तो इसकी आप 2-3 बार रीडिंग कर लेंगे और मेन मेन पॉइंट आप कॉपी में नोट कर सकते हो, जैसे थ्रेशिंग क्या है। ठीक है, और जो टेबल दी है वो आज का काम है, टेबल बना सकते हो। ठीक है, थैंक यू।